नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत चीन संबंधों से जुड़े एक पक्ष के बारे में। दरअसल बीते 4-5 सालों से भारत और चीन के बीच संबंध बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे थे। तनातनी थी और तनाव का स्तर काफी बढ़ता जा रहा था और लग रहा था कि हो सकता है किसी भी समय युद्ध हो जाए। लेकिन 2024 में हमें कुछ अच्छे संकेत मिले और भारत चीन संबंधों में सुधार की संभावना प्रबल होती रही। हम लोगों ने न्यूज़ में देखा कि कैसे दोनों ही देशों के लोग बातचीत कर रहे हैं और चीज़ों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं ये भी देखा गया कि सेना को सीमा से हटाने के बारे में भी सहमति बनी और सेना को हटाया भी गया चीन के द्वारा। इसके अलावा भारत ने कहा कि हम अब डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करेंगे चाइना के लिए। ये सारी बातें अपने आप में अहम थी, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि चीन और भारत के बीच संबंध सुधरने का सपना सपना सा ही ना रह जाए, क्योंकि दोबारा से गड़बड़ होने के लिए कुछ विषय सामने आने लग गए हैं। जैसे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए हेलीपोर्ट के बारे में। ये हेलीपोर्ट चीन के द्वारा हमारे अरुणाचल प्रदेश सीमा के काफ़ी निकट बनाया गया है, जिसके अपने आप में काफ़ी महत्व है। तो ज़रूरी है कि इससे जुड़ी हुई सभी चीज़ों को हम समझें और जानते हुए आगे बढ़े। तो हमारी न्यूज़ क्या कह रही है? पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव अभी कम नहीं हुआ कि चीन ने अरुणाचल में कर दी खुरापात। आखिर मंशा क्या है? तो देखिए, खुराफात वाली स्थिति यह है कि संबंध सुधर तो रहे थे, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस ने हमें यह बताया कि एलएसी के पास चाइना ने एक हेलीपोर्ट डेवलप किया। यह हेलीपोर्ट अपने आप में बहुत खास है और ये अरुणाचल प्रदेश के फिस्टेल एरिया के बिल्कुल पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरुणाचल प्रदेश में फिस्टेल एरिया कहाँ पर है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता हो। दरअसल फिस्टेल, ठीक है, आप सभी जानते हैं फिस्टेल मतलब मछली की पूंछ कैसी होती है। कुछ हमें ये इस प्रकार से देखने को मिलती है, जनरली ऐसी होती है। तो अब आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का मानचित्र, तो आपको दो जगह ऐसी दिखेंगी जहां पर इस प्रकार की आकृति बन रही है। ठीक है, तो देखिए ये है हमारे दोनों फिस्टेल एरिया, फिस्टेल 1 और फिस्टेल 2। तो देखिए फिस्टेल 1 जो है दिबांग वैली वाला है और इसी के पास ही बनाया गया है ये नया हेलीपोर्ट। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि भारत का तो जो हमारे अरुणाचल प्रदेश का एरिया यहाँ लगता है वो तो फिस्टेल एरिया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि मुख्य रूप से ये जो हेलीपोर्ट है, ये हेलीपोर्ट किस क्षेत्र में बनाया गया है, तो देखिए हमें यहाँ पर देख के ये पता लगता है कि ये जो हेलीपोर्ट है, ये हेलीपोर्ट दरअसल तिब्बत वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि तिब्बत वाले क्षेत्र में। और तिब्बत वाला जो दक्षिणतम क्षेत्र है, यहाँ पर एक जगह है जिसको कहा जाता है निगची प्रांत। निगची प्रांत के अंदर एक नदी बहती है, उस नदी को कहा जाता है गोंगरी गाबू क्यून नदी। उस नदी के तट पर ही ये हेलीपोर्ट बना दिया गया है, तो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि जिस जगह पर यह हेलीपोर्ट बनाया गया है, उस जगह पर यह देखा गया है कि वर्षों से चाइना यहाँ पर मॉडर्न विलेज डेवलप कर रहा है और इसके मॉडर्न विलेज अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। ये जो मॉडर्न विलेजेस हैं, इनको कहा जाता है शियांगोकांग। और ये जो शियांगोकांग है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि सीमा पर हैं। और इन दोनों ही चीज़, चाहे हम बात करें इन मॉडर्न विलेजेस की या फिर हम बात करें इस नए हेलीपोर्ट की, ये चाइना के लिए अलग महत्व के हैं और भारत के लिए अलग महत्व के हैं। देखने वाली बात यह भी है कि जिस नए हेलीपोर्ट को लेकर के हम सारी की सारी बातें कर रहे हैं, दरअसल अगर हम लोग दिसंबर 2023 की स्थिति समझते हैं तो पता लगता है कि दिसंबर 2023 की शुरुआत में यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण नहीं हो रहा था। लेकिन दिसंबर 2023 के अंत में यह देखा गया कि यहाँ पर कुछ कुछ बनना शुरू हुआ था, लेकिन उस समय यह समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ बनेगा क्या। और दिसंबर 2023 से अब सितंबर 2024 की जो तस्वीरें हैं वो ये बताती हैं कि चाइना ने यहाँ पर एक अच्छा खासा हेलीपोर्ट डेवलप कर लिया है। अगर इस हेलीपोर्ट की हम लोग बात करें यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, तो ये तस्वीरों से आपको साफ तौर पे यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। दरअसल यहाँ पर आपको 3 हैंगर देखने को मिलेंगे। चौथे में यहाँ ऐसा लग रहा है कुछ काम चल रहा हो सकता है चौथा हैंगर बना भी लिया जाए। इसके अलावा एक बड़ा एप्रिन क्षेत्र भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये सारा इसका एप्रिन क्षेत्र है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर सिस्टम भी लगा रखा है, तो यहाँ पर पूरी की पूरी फैसिलिटी दी है। इसके अलावा वर्क शेड भी है और यहाँ पर एक रनवे है, जो रनवे 600 मीटर का है। ये तस्वीरों से यहाँ साफ हो जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से डेवलप किया गया ये पूरा का पूरा हेलीपोर्ट, और चाइना के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है।
जैसे कि हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि चाइना ने यहाँ पर अपने मॉडर्न विलेजेस बनाए हैं। तो चाइना के जो ये मॉडर्न विलेज है, ये चाइना को ना सिर्फ लोगों के रहने के लिए लाभदायक है, बल्कि चाइना यहाँ इन मॉडर्न विलेजेस को तेजी से सैन्य उपयोग में भी ले सकता है। अगर उसे लगता है कि आपातकालीन स्थिति है, तो आपातकालीन स्थिति में ये सारे मॉडर्न विलेज जो है, ये अपने आप में ही उसके लिए आर्मी के बेस बन जाएंगे और यहाँ से भारतीय सीमा पर तनाव आसानी से बढ़ाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार अब जो ये नया हेलीपोर्ट बन गया है, ये हेलीपोर्ट भी हमारे लिए इसी प्रकार एक चिंता का विषय बन गया, क्योंकि अब चाइना इस हेलीपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए एक तो यहाँ पर काफी तेजी से एक्टिव रह सकता है, क्योंकि आना जाना काफी आसान हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचे नीचे वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर आप हेलीपोर्ट की सहायता से आना जाना काफी अच्छे से कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा चाइना के लिए इसका महत्व इस मामले में भी है कि वो भारत की यहाँ से खुफिया जानकारी इकट्ठी कर सकता है, अपनी टोही गतिविधियों को तेज कर सकता है, निगरानी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कर सकता है, और साथ साथ जो पहले उसको रसद चुनौतियां आती थी, अब उन रसद चुनौतियों को वो आसानी से हल भी कर लेगा। तो सभी मामलों में चाइना के लिए काफी लाभदायक है। अगर वह चाहे तो यहाँ पर लोगों का आना जाना पर्यटन के मामले से भी कर सकता है। वहीं सेना के मामले में तो ये हेलीपोर्ट बहुत अधिक खास हो ही जाता है, क्योंकि हमारी सीमा पर तनाव इससे बढ़ाया जा सकता है और भारत को दिक्कतें दी जा सकती हैं इसकी वजह से, क्योंकि ये जो हेलीपोर्ट बनाया है, ये एक संवेदनशील क्षेत्र में बनाया है, जिससे भारत को खतरा है और दिक्कतें आने वाले समय में हो सकती है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। भारत के लिए मामला चिंताजनक इसी वजह से क्योंकि चाइना यहाँ पर अपनी आर्मी एक्टिविटीज को और पीएलए, जो चाइना की पीएल है, वो यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज को काफी तेज कर सकती है, जिससे कि सीमा पर हमारे जो सैनिक भाई हैं उनको परेशानी हो सकती है, सरकार को परेशानी हो सकती है, और चाइना की जो आक्रामक नीति है, अतिक्रमण वाली नीति है, वह उसे भी यहाँ पर लागू कर सकता है। विस्तार की संभावनाएं हैं, घुसपैठ की संभावना है, तो कहीं ना कहीं परेशानियां तो बहुत है ही है यहाँ पर। ठीक है, हालांकि मुझे समझ में ये नहीं आता कि जब दिसंबर महीने के अंत में निर्माण शुरू हो गया था, तो सरकार ने अब, या सरकारी जो सैटेलाइट इमेजेस है वो उन्होंने अब सीधे सितंबर में ही चीज़ों को क्यों देखा? जब पता था कि चाइना निर्माण कर रहा है, तो अब बीच में भी चीज़ों को समझ सकते थे, सब कुछ संभव था, लेकिन काफी ज्यादा गैप हो गया। हम देख रहे हैं कि लगभग 9 महीने के अंतराल पे सभी चीजें हम लोग के सामने आई है। पहले निर्माण समझ रहे थे, अब जाके समझ में आया कि एक हेलीपोर्ट तैयार कर लिया गया है। तो यही है पूरी की पूरी स्थिति। चाइना धीरे धीरे सीमा वाले क्षेत्रों पे खुद को मजबूत कर रहा है। हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कई वीडियोस के माध्यम से कि चाइना अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करता है। वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है, ये दरअसल दक्षिणी तिब्बत है। ठीक है, यह तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है, जिसे 1913 में एक शिमला कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत को सौंप दिया गया था। लेकिन चाइना कहता है कि भाई जब तिब्बत हमारा है तो ये क्षेत्र भी हमारा होगा, और चाइना इस क्षेत्र को अरुणाचल प्रदेश नहीं मानता, बल्कि वो कहता है कि ये जांगनान क्षेत्र है। तो इस रूप में वो चीजें दिखाता है, क्लेम करता है उस जगह का नाम। इसके जो अलग अलग जगह हैं उनका नाम बदलता भी रहता है, ये भी हम लोग देखते हैं। तो यही है एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो सीमा सुरक्षा से जुड़ी हुई है और कुछ परेशानियां भारत के लिए दिखा रही है। इसी के साथ इस विषय से जुड़ा हुआ एक सरल सा प्रश्न आप लोगों के लिए कि अरुणाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के निकट चीन ने एक नया हेलीपोर्ट बनाया है? तवांग, खोंसा, हवाई या फिस्टेल? तो प्रश्न का उत्तर सरल सा है, तो आप लोग मुझे जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट कर दीजिए। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करनी है, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। इस वीडियो पर और इस हेलीपोर्ट पर अपने व्यूज जरूर देने हैं। बाकी बातें करेंगे हम लोग हमारी अगली वीडियोस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।